आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्पेशली दैट इज़ आयुपेक सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाए, इधर मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ कि दिस इज़ FeH2O whole 6 and over here is Cl2। अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा आयरन 2 क्लोराइड। ये इसका नाम हुआ। अब ये नेम कैसे जुड़ेगा और एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, एट्सेट्रा, तो आज के लेक्चर में हमारे ये सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। तो उसमें जब हम जाएंगे तो पहले हम नेम्स ऑफ लीगेंड यानी मुख्तलिफ लीगेंड हैं और उनके नाम हमने समझने होंगे। अब इस फॉर्मेट में ये जो हमने लिखा हेक्सा, हेक्सा जो है नंबर ऑफ लीगेंड्स है, ये नंबर ऑफ लीगेंड। एक्वा ये नाम है वाटर के लिए। आयरन ये है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये जो लिखा दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या आयन, और आखिर में ये एनायन। तो अब ये चीज़ें हमने कैसे इकट्ठी करनी होंगी, इनके लिए कौन सा तरतीब हम इस्तेमाल करेंगे, तो आज के लेक्चर में हमारा ये होगा। तो पहला रूल इसमें आप लोगों ने याद रखना होगा, नेम्स ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स के नाम याद हों। अच्छा, अब लीगेंड में मोनोडेंटेट लीगेंड भी हैं, पॉलीडेंटेट लीगेंड भी होते हैं, और इस तरह से देखते हैं कि कौन सा किस फॉर्म में होगा और हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो एक हम लिखेंगे कि एनायोनिक मोनोडेंटेट लीगेंड्स। एनायोनिक नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज होगा इन पे। मोनोडेंटेट हैविंग वन डोनेट एबल पेयर of electrons to make coordinate covalent bond with central metal atom और आयन, यानी जिनके पास या बस सिंपली कि जो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हो तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट लीगेंड। एनायोनिक कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो अब ये कई किस्म के हमारे पास मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आपको मिलेगा फ्लोरीन नेगेटिव यानी फ्लोराइड। इसका नाम लिखोगे नोमेनक्लेचर के दौरान तो फ्लोरो। इसी तरह OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड, लेकिन इसका नाम लिखोगे हाइड्रोक्सो। आगे
प्रैक्टिकल फिर करेंगे। सिमिलरली क्लोराइड है तो क्लोरो, सल्फेट, अच्छा उसके बाद फिर वो बाइडेंटेट है, आगे जाते हैं। फिर ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, इसी तरह से आयोडाइड है तो आयोडो, NO2 नेगेटिव तो ये नाइट्रो, इसी तरह CN नेगेटिव तो सायानो, SCN नेगेटिव तो ये होगा थायोसायानो। नोट करने के लिए आप वीडियो को पास कर सकते हैं और नोट कर सकते हो, फिर वीडियो प्ले करते जाओ जो आपके लिए इजी होगा। इसी तरह अगर CH3COO नेगेटिव हो तो ये होगा एसीटेटो, यानी इसका नाम जब हम लिखेंगे तो एसीटेटो। और ये सारे जो हैं मोनोडेंटेट हैं, यानी ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट, मोनोडेंटेट लेकिन न्यूट्रल, मोनोडेंटेट और होंगे न्यूट्रल, कोई चार्ज उन पे नहीं होगा। और मोनोडेंटेट जो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकें, यानी जो वन डोनेटेबल पेयर हो तो मोनोडेंटेट, और न्यूट्रल यानी उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो ये आपके जहन में होने चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे H2O। अब ऑक्सीजन के पास पेयर तो दो हैं लेकिन डोनेटेबल एक है, तो इस वजह से ये मोनोडेंटेट हुआ, ये बाइडेंटेट नहीं है। इसका नाम जब आप लिखोगे नोमेनक्लेचर में तो इसको लिखोगे एक्वा या एक्वो, तो ये उसका नाम लिखा जाएगा। इसी तरह NH3 नाइट्रोजन के पास एक डोनेटेबल पेयर है, इसको लिखोगे अमीन, ये अमीन लिखा जाएगा CO। अब ये है कार्बोनाइल, हैविंग नो चार्ज, तो ये कार्बोनाइल। इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है जो ये डोनेट कर सकता है। NO हो और बिल्कुल न्यूट्रल हो तो ये कहलाएगा नाइट्रोसाइल। तो ये कुछ कॉमन मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो हमारे कोर्स में आगे इस्तेमाल होंगे। अगले हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, अब ये वो लिगेंड्स हैं विच कैन फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। विद सेंट्रल मेटल एटम, तो ये कहलाते हैं पॉलीडेंटेट। तो इस पॉलीडेंटेट में अगर फर्दर आपसे पूछा जाए तो ये हो सकता है कि भाई बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट वो होगा जिसके पास हों टू डोनेटेबल पेयर्स, यानी वो दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। एक मॉलिक्यूल होगा लेकिन दो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दैट इज इथाइलिन डाइअमीन।
इथाइलिन डाईअमीन। और इसको सिंबल के तौर पे जो हम नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इज EN। दिस इज शॉर्टकट या सिंबल फॉर इथाइलिन डाईअमीन। अब ये कैसे बाइडेंटेट है, तो इसका स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस साइड पे NH2 और इस साइड पे भी NH2। तो ये अब दोनों नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर मौजूद हैं, तो इस तरह से ये एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दो बॉन्ड बना सकता है। सो दिस इज व्हाई इट इज बाइडेंटेट। अगला बाइडेंटेट जो हमें मिल सकता है दैट इज ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड से निकला है। ऑक्जेलिक एसिड कुछ यूं होगा, इधर में ड्रॉ करके, कि COOH, फिर यहां पे COOH। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। ये अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएं तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रह जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बचता है, तो इस वजह से वो इस्तेमाल हो सकता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो ऑक्जेलेटो आपको मिलेगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर OO और ये नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस साइड पे C जो है वो फिर OO और हुआ नेगेटिव चार्ज। तो अब ये ऑक्जेलेटो आयन हुआ, इस वजह से इसको ऑक्जेलेटो, ये चार्ज्ड है और बाइडेंटेट है, जबकि इथाइलिन डाईअमीन न्यूट्रल था और बाइडेंटेट था। तो ये कोई शर्त नहीं है कि चार्ज होगा तो फलां डेंटेट होगा, नो, कोई भी हो सकता है, कोई भी कंबाइनेशन हो सकती है। तो ये भी बाइडेंटेट आपको मिलेगा, ऑक्जेलेटो जिसको कहा जाता है। और इसका अगर हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो सिंबल इसका इस्तेमाल होगा OX, ये इसका सिंबल इस्तेमाल होगा ऑक्जेलेटो आगे नोमेनक्लेचर में। एक और बाइडेंटेट दैट इज सल्फेटो, SO4 2 नेगेटिव। तो ये सल्फेटो एक बाइडेंटेट है। 2 नेगेटिव का मतलब कि इसके पास दो डोनेटेबल पेयर मौजूद हैं। नेक्स्ट बाइडेंटेट आपको अगर मिल रहा है तो S2O3 2 नेगेटिव, ये है थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, और ये भी बाइडेंटेट है, दो बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगला जो है वो है EDTA, ये एब्रिविएशन है फॉर इथाइलिन डाईअमीन टेट्राएसीटेट। तो एसीटेटो बस से हम उसका और शॉर्टकट लिखा जाएगा EDTA, इथाइलिन डाईअमीन। और अब देखते हैं कि ये कितना डेंटेट होगा। तो इथाइलिन डाईअमीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन हुआ। डाईअमीन इस साइड पे नाइट्रोजन अटैच्ड, इस साइड पे नाइट्रोजन अटैच्ड, और फिर टेट्रा एसीटेटो यानी यहाँ पे इसके साथ CH2COO एंड नेगेटिव चार्ज,
इधर पे CH2COO एंड नेगेटिव चार्ज। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के साथ लगा दें CH2COO एंड नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव चार्ज। और इधर जो नाइट्रोजन्स हैं उनके पास भी लोन पेयर्स मौजूद हैं। अब आप खुद बताएं कि ये कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। यस, इट इज हेक्साडेंटेट। ये होगा हेक्साडेंटेट। कैसे? ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैन बी यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस वन कैन बी यूज्ड। Similarly, the lone pair of nitrogen can be used. Other nitrogen's lone pair एसीटेट आयन का नेगेटिव चार्ज और एसीटेट आयन का नेगेटिव चार्ज। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ हेक्साडेंटेट, यानी ये 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। अच्छा, तो ये हमारे कोर्स के मुताबिक पहला रूल था, जिसमें नेम ऑफ लीगेंड्स हमने कैसे याद रखने होंगे, और कौन सा लीगेंड जो है कितना डेंटेट है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, और इसी तरह उनके ऊपर चार्ज भी आपको मालूम हो कि आगे जब हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या बनेगा। अगला जो रूल है तो वो हमें मिलेगा नंबर ऑफ लीगेंड्स। यानी जो लीगेंड्स हैं वो 2 भी अटैच हो सकते हैं, 3 भी, वगैरह वगैरह। तो अब इसके लिए आपने कुछ यूं याद रखना होगा। ये एक कॉलम जिसमें उनका हुआ नंबर, अगले कॉलम में नॉर्मल लीगेंड्स यानी जो मोनोडेंटेट हों, और नेक्स्ट कॉलम में पॉलीडेंटेट। अब अगर 2 लीगेंड हैं और दोनों एक जैसे, यानी Cl2 है, Br2 है वगैरह, तो उसके लिए लिखोगे डाई। और अगर वो पॉलीडेंटेट हैं और 2 हैं तो फिर उसके लिए लिखोगे बिस। इसी तरह अगर 3 हैं तो उनके लिए हो जाएगा ट्राई, और अगर वो 3 हैं और पॉलीडेंटेट है तो फिर ट्रिस। 4 हैं तो टेट्रा, पॉलीडेंटेट है तो टेट्राकिस, 5 हैं तो नॉर्मल लीगेंड तो पेंटा, और अगर वो 5 हैं लेकिन पॉलीडेंटेट है तो फिर हो जाएगा पेंटाकिस। देखें इसको, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है एंड होल 2, बाकी सब कुछ मैं नहीं लिखता, जस्ट ये रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये हो जाएगा डाईक्लोरो, इसका नाम होगा डाईक्लोरो। इसी तरह H2O है और 6 है तो इसको लिखा जाएगा हेक्सा एक्वा। सिमिलरली ये देखें En और 2 हैं, सो दिस वाज इथाइलिन डाईअमीन, और वो एक पॉलीडेंटेट है तो उसके लिए अब हम लिखेंगे बिस, क्योंकि 2 हैं तो ये होगा बिस
इथाइलिन डाइअमीन। होप आप लोगों ने समझा होगा। एक और एग्जाम्पल, OX होल 2। अब ये था ऑक्जेलेटो, लेकिन दो हैं तो बिस ऑक्जेलेटो, क्योंकि ये भी बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट में आता है। अच्छा, अब ये OH है और सपोज करें कि 3 है, तो अब OH आपको याद होना चाहिए कि ये मोनोडेंटेट है, तो इसका हो जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सो। ठीक, तो आपने को देखना होगा कि भाई जो लिगेंड है वो पॉलीडेंटेट है या मोनोडेंटेट है। पोली होगा तो अगर 2 हैं तो उसके लिए लिखना होगा बिस, 3 हैं तो लिखना होगा ट्रिस और फिर लिगेंड का नाम, टेट्राकिस 4 के लिए फिर लिगेंड का नाम, पेंटाकिस 5 के लिए और फिर लिगेंड का नाम। थर्ड रूल जो इसमें होगा, सो थर्ड इज हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रीक न्यूमेरल्स में लिखा जाएगा, ग्रीक न्यूमेरल्स यानी 1 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो या -1 हो तो 1 के लिए आप ये लगा दोगे और इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दोगे। इसी तरह अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो पैरेंथेसिस लगा के ये 2 लिखा, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या -2 हो तो माइनस का जिक्र नहीं करना। अच्छा, फिर अगर 3 है तो इस तरह से 3 लिखा पैरेंथेसिस में और ये हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ जो इसमें रूल है दैट इज फॉर्मेट ऑफ द नेम, यानी नेम का फॉर्मेट हम कैसे करेंगे, तो फोर्थ इज फॉर्मेट ऑफ द नेम। अब ये ऊपर सारे रूल जमा करके हमसे एक नेमिंग फॉर्मेट बनाएंगे। अच्छा, अब नेम फॉर्मेट के लिए एक तो ये बात याद रखनी होगी कि देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन नेम ऑफ ligands and the metal atom or ion name। लिगेंड के नाम लिखेंगे कंटिन्यूसली, फिर मेटल का नाम हो जाएगा, यानी उनमें कोई स्पेस नहीं डाला जाएगा। अब फॉर्मेट नेम जो है तो हमें मिलेंगे डिफरेंट नाम, डिपेंड करेगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। तो आपको मिल सकता है कैटायोनिक स्फीयर, मिल सकता है एनायोनिक स्फीयर, और इसी तरह ही न्यूट्रल स्फीयर। कैटायोनिक स्फीयर में जिस तरह हम एक आम सॉल्ट लिखते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, तो कैटाइन लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, एनाइन राइट की तरफ लिखा जाता है। तो कैटायोनिक स्फीयर तब होगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट
या आपको ये फार्मूला कुछ यूँ नज़र आए कि स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें मेटल लिखा हुआ है, यानी मेटल का सिंबल मौजूद है, साथ में उसके पास अपने लिगेंड्स का जो फार्मूला होगा, सिंबल होगा, वो होगा। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और अब ये जब कैटाइन हुआ तो इधर कोई एनाइन लगा होगा, ये हुआ टोटल कैटाइन, और इधर एनाइन लगा होगा, तो ये ये कैटायोनिक स्फीयर। अब कैटायोनिक स्फीयर के लिए आपने जो फॉर्मेट इस्तेमाल करना होगा तो ये हो जाएगा कि पहले आप लिखोगे नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर विदाउट एनी स्पेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम, नेम ऑफ मेटल, फिर पैरेंथेसिस लगा के उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रीक न्यूमेरल्स में, और फिर स्पेस छोड़ के नेम ऑफ एनाइन, जो एनाइन होगा उसका नेम, नेम ऑफ एनाइन। तो ये हो जाएगा नेम फॉर ए कैटायोनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यानी अब अगर एरो से हम इनको समझ सकें तो ये लिगेंड्स हैं, तो पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, फिर मेटल तो नेम ऑफ मेटल लिखोगे, फिर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो लिख दोगे, और फाइनली नेम ऑफ द एनाइन लिख दोगे। अब इसे एक एग्जाम्पल हमें कुछ यूं दिया जा सकता है कि वी हैव क्रोमियम, स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है, क्रोमियम है, इधर जो है NH3 है, और होल 4 है, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद के बाद हमें मिल रहा है एनाइन, तो वो है NO3 होल 3। अब हमसे कहा जाता है कि इसका आयुपेक नेम लिख दें, तो ऊपर फॉर्मेट को देखते जाएं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए नेम ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड जो है वो एमोनिया है, और इसका नाम हम लिखेंगे अमीन, और फिर वो 4 हैं, तो लिख जाओगे कि टेट्रा अमीन। फिर हमें लिखना होगा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल जो है वो क्रोमियम है, सो इट इज़ क्रोमियम। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब अगर हम फाइंड करेंगे तो तवज्जो दे जाएं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके ऊपर चार्ज 0, नाइट्रेट जो है ये -1 चार्ज रखता है, और 3 है तो ये हुआ -3, और जब ये 0 के इस तरफ -3 आएगा तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। तो पैरेंथेसिस डाल के और उसमें आप ये 3 ग्रीक न्यूमेरल शो करोगे तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन क्रोमियम 3, और फिर उसके बाद एनाइन का नाम, तो एनाइन है नाइट्रेट, तो लिख दो के नाइट्रेट। अब ये ट्राई नाइट्रेट ये नहीं लिखना, बस ये इसी तरह ही होगा। तो इस कम्प्लेक्स का नाम हुआ
टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट। अच्छा, और फिर कोशिश करें कि इधर भी स्पेस ना छोड़ें। ये तो इधर मैंने आपको समझाने के लिए स्पेस से अलग रिप्रेजेंट किया, तो इसको अब हम एक ही फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो वो आपको कुछ यूं मिलेगा कि इट इज टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 nitrate. So this is the name for this complex. तो ये था cationic sphere। फिर आएगा anionic sphere अगर हो, anionic sphere। अच्छा, अगेन कैसे पहचानेंगे? जिस तरह अभी हमने सोडियम क्लोराइड को समझा कि सॉल्ट इस तरह कि इधर केटाइन लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ होगा एनाइन। अब जब ये एनायोनिक स्फीयर है तो लेफ्ट की तरफ कोई केटाइन मौजूद होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा कि शुरू हो रहा है, उसके अंदर मेटल का सिंबल होगा, साथ में उसके लीगेंड्स मौजूद होंगे और फिर जाके ब्रैकेट बंद होगा। तो इसका मतलब है कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हुआ एनायोनिक स्फीयर और ये हुआ केटाइन। तो आपने इस तरह से इनको जानना होगा। फिर कंपैरिजन भी आखिर में देते हैं, फर्दर आपको पहचानने में आसानी हो जाए। अब इस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स हो और हमसे कहा जाए कि इसका आयुपेक नेम लिख दें, तो इसके आयुपेक नेम का फॉर्मेट अब इस फॉर्म में होगा कि पहले लिखोगे नेम ऑफ केटाइन, तो ये लिखा नेम ऑफ केटाइन, फिर स्पेस छोड़ के नेम ऑफ लीगेंड्स, तो नेम ऑफ लीगेंड्स, और फिर विदाउट एनी स्पेस नेम ऑफ मेटल, और साथ में मेटल के नाम के आखिर में ATE का इजाफा करोगे और फिर जाके पैरेंथेसिस लगाओगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगा और पैरेंथेसिस बंद करोगे, तो ये हो जाएगा एनायोनिक स्फीयर के लिए नेम फॉर्मेट। अच्छा, ये 8 जो हम लगाएंगे ATE, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। अगर आयरन है तो नाम हो जाएगा फेरेट। वेनेडियम है तो नाम हो जाएगा वेनेडेट। अगर क्रोमियम है ये मेटल तो फिर हो जाएगा क्रोमेट। इसी तरह अगर ये कॉपर है Cu तो हो जाएगा क्यूपरेट। तो ये जब हम नेम ऑफ मेटल के बाद ATE का इजाफा करेंगे तो ये नाम फिर हम कुछ यूं लिखेंगे और पुकारेंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया जाता है कि K2PtCl6 और ये है एक कॉम्प्लेक्स, कहते हैं कि इसका नाम लिख दें। तो अब देखें, ये जो स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
ये राइट की तरफ है तो मीन्स कि ये एनायनिक है, और इसके लेफ्ट पे पोटाशियम है जो कैटायनिक है। तो अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो नेम ऑफ द कैटाइन यहाँ पे देख लें, तो नेम ऑफ कैटाइन इज पोटाशियम। यहाँ पे आपको डाई वगैरह नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा पोटाशियम। स्पेस लगा दो। उसके बाद फिर है नेम ऑफ लीगेंड्स, तो लीगेंड जो है वो क्लोरीन है और 6 हैं, तो हो जाएगा हेक्साक्लोरो। फिर वो लिख के बाद नेम ऑफ द मेटल एंडिंग विद ATE, तो मेटल जो है वो प्लाटीनियम है, तो ये हो जाएगा प्लाटीनेट। फिर पैरेंथेसिस लगा के और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देख लें ऑक्सीडेशन स्टेट को। पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 पोटाशियम है तो +2 हो गया। प्लाटीनियम का फाइंड करना चाहते हैं और क्लोरीन -1 है, 6 क्लोरीन है तो ये हुआ -6 और इजिकल टू 0। तो वहीं फर्स्ट ईयर वाला मेथड यूज़ करके आप मालूम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे +2 और -6 बिकम्स -4, -4 जब इधर चलेगा तो +4 हो जाएगा, तो मीन्स के प्लाटीनियम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रखता है। तो इधर अब हम साइन को छोड़ के 4 लिख देंगे ग्रीक न्यूमेरल्स में, तो IV, तो ये हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट 4। नेक्स्ट जो हमें मिलेगा तो वो होगा न्यूट्रल स्फीयर। तो लेट्स सी कि न्यूट्रल स्फीयर में हम नोमेनक्लेचर किस तरह परफॉर्म करेंगे। सो हियर इज न्यूट्रल स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल स्फीयर में स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट पे या स्क्वायर ब्रैकेट के राइट पे कुछ भी मौजूद नहीं होगा, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हमें मेटल दिखाई देगा, फिर उसके साथ उसके लिगेंड्स बॉन्डेड और इस फॉर्म में। अब ना तो इसके लेफ्ट पे ना राइट पे कोई एनाइन कैटाइन मौजूद नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल। इसकी अब हम नेमिंग करेंगे, तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, leaving no space, name of metal, और कोई ATE का इजाफा नहीं करना, ब्रैकेट लगा के ग्रीक न्यूमेरल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। एक एग्जांपल से समझ लें, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट निकल CO होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ना तो इधर कोई कैटाइन है ताकि ये एनाइन हो जाए, ना राइट पे कोई एनाइन है ताकि ये कैटाइन हो जाए, तो न्यूट्रल स्फीयर है। अब इसकी नेमिंग, तो नेम ऑफ लिगेंड्स CO, ऊपर लिगेंड्स के नाम्स जो हम पढ़े थे अब ये याद रखने होंगे। CO इज़ फॉर कार्बोनाइल और 4 हैं तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल। फिर मेटल एटम का नाम, दैट इज निकल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसी तरह ही
निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हैं। कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सारे स्फेयर पे भी 0, सो देयर इज, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा के 0 लगा सकते हो। अब अगर ये मे बी के +2 आए, कोई और आए, तो फिर हमने उधर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल इसी को ले लें, इसी एग्जांपल को, निकल है और इधर लगा दें Cl होल 4 और फिर ये ब्रैकेट। अब इसका नाम जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्राकार्बोनाइल, टेट्राक्लोरो बिकॉज क्लोरीन इज देयर, तो टेट्राक्लोरो निकल। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्लोरीन -1 है, 4 हो गए तो -4 और इज इक्वल टू 0 है, तो -4 राइट पे आके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरेंथेसिस IV लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, तो टेट्राक्लोरो निकल 4, ये है टेट्राकार्बोनाइल निकल या निकल 0, ठीक, तो बस निकल ही कह सकते हो। तो ये था वेरियस फॉर्मेट देखना। अगला, अब इसमें हमने तो एक ही किस्म का लिगेंड ट्राई किया, जितने भी एग्जाम्पल थे। अब अगर डिफरेंट लिगेंड हों तो फिर उनके लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होगा, फॉर्मेट यही होंगे। जस्ट ये नेम ऑफ लिगेंड जब हम लिखेंगे तो इसमें कौन लिगेंड पहले लिखेंगे, उसका नाम किसका जो है बाद में लिखेंगे, एटसेट्रा। तो अगला रूल हमारा ये है। तो अगला जो हमारा आखिरी रूल बनेगा तो वो हो जाएगा डिफरेंट लिगेंड्स। डिफरेंट लिगेंड के लिए आपने ये करना होगा कि उसमें ये हो, अगर लिगेंड सेम चार्ज्ड हैं, सेम चार्ज्ड, तो फिर क्या करोगे, राइट देम अल्फाबेटिकली। एक ये हुआ। दूसरा, अगर डिफरेंट चार्ज हैं, डिफरेंट चार्ज्ड, तो फिर नेगेटिव लिगेंड पहले लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, और आखिर में अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो वो लिखेंगे। तो ये डिफरेंट लिगेंड्स के लिए हमने ये फॉर्मेट फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें दिया जाए कि इस एग्जाम्पल का आयुपेक नेम लिख दें, प्लैटिनियम, here is NH3 whole 4 NO2 Cl square bracket closed और SO4। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हमने क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैटायोनिक स्फीयर है, तो पहले इस सारे स्फीयर का नाम लिखेंगे और आखिर में फिर एनाइन है सल्फेट, उसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम अब जब लिखेंगे तो पहले नेम ऑफ लिगेंड्स, और अब डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे हैं, तो अगर सेम चार्ज लिगेंड्स हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाएंगे,
और अगर डिफरेंट चार्ज हैं तो फिर नेगेटिव पहले, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो इधर अगर हम देखें क्लोरो ये भी नेगेटिव है, नाइट्रो NO2 ये भी नेगेटिव, और एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये भी आपने याद रखने होंगे। अब जब क्लोरो और नाइट्रो जो हैं वो नेगेटिव हैं तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो सेम चार्ज राइट देम अल्फ़ाबेटिकली। तो क्लोरीन C से शुरू होता है N, तो C कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, तो ये हो जाएगा क्लोरो। फिर न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव पहले फिर न्यूट्रल, तो अब नेगेटिव दूसरा जो है वो नाइट्रो, लीविंग नो स्पेस, नाइट्रो। और फिर है अमीन, टेट्रा अमीन, क्योंकि 4 हैं, टेट्रा अमीन। और फाइनली प्लाटीनियम, प्लाटीनेट इधर नहीं लिखना क्योंकि ये कैटायोनिक स्फीयर है, वो एनायोनिक स्फीयर में होता था। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये हुआ प्लाटीनियम, एमोनिया 0 न्यूट्रल है, NO2 -1 होता है और एक ही है, क्लोरीन -1 और एक क्लोरीन है, सल्फेट -2 होता है और एक सल्फेट है, एंड होल इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल हो जाएंगे कुल मिला के -4, और -4 0 के उस साइड पे चला जाएगा तो +4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेंथेसिस IV और स्पेस छोड़ के एनाइन का नाम, दैट इज सल्फेट। तो ये हुआ डिफरेंट लिगेंड्स दिए हों तो उनके लिए हमने कौन सा फॉर्मेट या रूल फॉलो करना होगा। सो इट इज क्लोरो नाइट्रो टेट्रा अमीन प्लाटीनियम 4 सल्फेट। फर्दर कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल हो जाएं तो उसमें पहले मैं सारे फार्मूलाज लिखता हूं और फिर जाके उनको हम इकट्ठे नाम देंगे, रूल्स फॉलो कर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के, जिसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि इनको हम नेम कैसे देंगे। तो पहला काम जो आपने सोचना होगा, देखना होगा कि जो स्फेयर है वो एनायोनिक है कि कैटायोनिक है। तो वो हमने यूँ पढ़ा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ़्ट की तरफ कोई चीज़ मौजूद होगी तो फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो होगा एनायोनिक। तो उसके लिए फिर अलग पेरेंट नेम का फॉर्मेट है। तो अब ये एक एनायोनिक कम्प्लेक्स है क्योंकि ये सारा जो ट्रांजिशन ये है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो ये नेगेटिव है और इधर सोडियम जो है वो पॉजिटिव है। तो पहले हम सोडियम का नाम लिखेंगे, तो उसके साथ फिर आप ट्राई वगैरह ना लिखें, तो ये हो जाएगा सोडियम स्पेस लगा के फिर नेम ऑफ लिगेंड्स, तो ये हैं हेक्सानाइट्रो, हेक्सानाइट्रो, और फिर है कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब यूँ फाइंड कर दो कि नाइट्रो जो है वो -1 है और 6 नाइट्रो हैं, तो ये हुआ -6। सोडियम +1 होता है और 3 सोडियम है, तो ये हुआ +3, एंड होल इज इक्वल टू 0। अब +3 और -6 बिकम्स -3, और -3 जब इस साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा +3। तो मीन्स कि जो कोबाल्ट है वो 3 इधर लिख दोगे, सो दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये हुआ सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी जो है एनायोनिक कम्प्लेक्स है, और अब फिर यहाँ शुरू करेंगे तो सोडियम
फिर सायानो है इज़ द लीगेंड और 6 सायानो हैं तो हिग्जा सायानो। आयरन तो फेरेट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सायानो जो है वो -6 होता है तो -1 होता है, 6 सायानो हैं तो -6 हो जाएगा, सोडियम 3 है तो +3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट ओवर हियर -3 और -3 जब 0 के राइट पे आ जाएगा तो यू विल गेट +3। तो ये हुआ फेरेट 3। द नेक्स्ट वन, अब ये भी एनायॉनिक कम्प्लेक्स है तो इसमें पोटाशियम है, आयरन, नाइट्रोसाइल है और ये CN5 यानी सायानो 5 है। तो डिफरेंट लीगेंड्स भी हैं तो वो रूल भी अप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा पोटाशियम, अब लीगेंड्स तो सायानो और नाइट्रोसो, तो ये नेगेटिव है और नाइट्रोसो जो है वो न्यूट्रल होता है। तो अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो पेंटासायानो, क्योंकि ये C अल्फ़ाबेटिकली भी पहले आता है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है, तो पेंटासायानो नाइट्रोसो और आयरन तो फेरेट। और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सायानो 5 हैं तो -5 हुए, नाइट्रोसो न्यूट्रल है और इधर पोटाशियम जो है वो +2 हुआ क्योंकि एक पोटाशियम +1 होता है एंड होल इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से +2 और -5 बिकम्स -3 और -3 जब 0 के इस साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा 3, तो +3, तो इस तरह यहाँ से लिख जाएगा 3। तो पोटाशियम पेंटासायानो नाइट्रोसो फेरेट 3। द नेक्स्ट वन, अब ये जो है एक न्यूट्रल स्फीयर है क्योंकि इसके राइट और लेफ़्ट पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो मीन्स कि ये न्यूट्रल है। तो अगेन अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पहले लीगेंड्स के नाम लिखेंगे जो फार्मेट हम समझ चुके थे, उसी फार्मेट के मुताबिक। तो क्लोरो है और दूसरा जो है इथाइलिन डाईअमीन है। तो क्लोरो नेगेटिव है, इथाइलिन डाईअमीन न्यूट्रल होता है, तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो और फिर इथाइलिन डाईअमीन, तो यहाँ बोलना नहीं है, ये बाईडेंटेट है यानी पॉलीडेंटेट है तो और 2 होंगे तो उसके लिए लिखेंगे बिस। तो बिस इथाइलिन डाईअमीन और फिर कोबाल्ट। यहाँ पे हमने वो नहीं लिखना कि कोबाल्टेट वगैरह। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन 2 हैं, एक -1 है तो -2 हुआ, इथाइलिन डाईअमीन न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज एंड होल इज इक्वल टू 0। तो -2 राइट पे ले के +2 हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 2। तो ये डाईक्लोरो बिस इथाइलिन डाईअमीन कोबाल्ट 2। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के राइट पे कोई चीज़ मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये कैटायोनिक स्फेयर है और ये एनायोनिक स्फेयर है। यानी इसको यूँ समझते जाएं कि जब हम कोई सॉल्ट लिखते हैं लाइक दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सॉल्ट में कैटाइन यहाँ हम लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं और जो एनाइन होगा वो राइट की तरफ लिखते हैं। सो द सेम इज़ ओवर हेयर। तो इस तरह आप पहचान पाओगे
कि कौन सा एनायोनिक स्फीयर होगा, कौन सा कैटायोनिक स्फीयर होगा। तो अब यहाँ पे ये सारा स्फीयर कैटायोनिक है और इधर सल्फेट लगा है राइट की तरफ, तो मीन्स कि ये कोई एनाइन है। अच्छा, अब इसकी जब हम नाम लिखेंगे तो वी कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे NH3 है और ब्रोमीन है। ब्रोमीन नेगेटिव होता है और NH3 जो है वो न्यूट्रल है। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, और फिर जो है पेंटाअमीन, क्योंकि दे आर 5, तो पेंटाअमीन, फिर कोबाल्ट। कोई चेंज अब हमने नहीं लानी होगी, चेंज एनायोनिक स्फीयर में होता है। सो दिस इज़ कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें तो SO4-2 होता है, NH3 0 है और ये -1 है ब्रोमो, तो होल इज इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पे -1 और -2 बिकम्स -3 और -3 जब इस साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा +3। तो ये हुआ कोबाल्ट 3 और उसके बाद स्पेस छोड़ के सल्फेट। सो ब्रोमो पेंटाअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज द नेम। द नेक्स्ट वन, अब अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट पे एक चीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायोनिक है। तो अब हम लिखेंगे इसका नाम, ये है CO3 जो कार्बोनेट आयन होता है, इधर इसको हम पढ़ेंगे कार्बोनेटो, और ये जो है अमीन पेंटा, तो कार्बोनेट आयन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से इसको पहले लिखेंगे और फिर बाद में अमीन लिखेंगे। तो ये हुआ कार्बोनेटो, पेंटाअमीन, कॉपर, और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन -1, कार्बोनेटो -2 और NH3 जो है न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज एंड होल इज इक्वल टू 0। -2 एंड -1 बिकम्स -3 और -3 0 के राइट पे ले जाएं तो हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा कॉपर 3। और फिर ब्रोमाइड है तो इधर लिख दोगे ब्रोमाइड। तो ये हुआ कार्बोनेटो पेंटाअमीन कॉपर 3 ब्रोमाइड। अच्छा, द नेक्स्ट वन देखते हैं। अगेन ये फिर कैटायोनिक स्फीयर है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो राइट पे मौजूद है, सो दैट इज़ एनाइन, और जो लेफ़्ट की तरफ है दैट इज़ कैटाइन। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पहले लीगेंड्स के नाम लिखने होंगे। सो वी हैव ए क्लोरीन, क्लोरो और एक्वा। नाउ क्लोरीन इज़ नेगेटिव और एक्वा न्यूट्रल है, तो लिखेंगे कि क्लोरो। अच्छा, एक्वा 5 हैं तो पेंटा एक्वा। क्रोमियम, अच्छा, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो क्लोरीन -1 है, ये क्लोरीन भी -1 और वाटर न्यूट्रल है, तो होल इज इक्वल टू 0। -1 बिकम्स -2 और जब ये राइट पे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2 पैरेंथेसिस में बंद करके, और फिर लिख देंगे क्लोराइड। तो ये हुआ क्लोरो पेंटा एक्वा क्रोमियम 2 क्लोराइड। इसी तरह एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करें ताकि आप सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और कभी कभी फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये जो है आपको नाम दिया गया होगा
और नाम से फिर आपने उसका फार्मूला जो है वो सेलेक्ट करना है, तो उस पर भी प्रैक्टिस हो कर दें। So this was about the nomenclature of transition metal complexes या coordination compounds.